मैं सोच रहा हूँ व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। मेरे लाइफ में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग हैं, सोच रहा हूँ कि व्लॉग बनाना स्टार्ट ही कर दूँ। लेकिन तभी मन आता है कि व्लॉग बनाने के लिए हमें बार-बार बोलना पड़ता है कैमरा खोल के किसी भी रैंडम इंसान के सामने, तो कितना ऑकवर्ड नहीं लगता है। और जब आप ऐसे ऑकवर्ड फेज़ में होते हो तो आप ग्रो तो कर जाते हो, लेकिन क्या है कि कभी-कभार आपको लगने लगता है कि हाँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं, ये वगैरह-वगैरह। एंड ये चीज़ थोड़ी-सी हार्ड है करने के लिए, बिकॉज़ इसीलिए तो आपने देखा होगा कि इतने लोग व्लॉग्स नहीं बनाते, एंड व्लॉग्स बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इन मोस्ट केसेस। सो आज मैं एक वीडियो के ऊपर बात किया, मेरे शॉर्ट्स वाले चैनल के ऊपर। वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे जो वीआईपी कॉन्वॉय है, उनको पास करने के लिए नॉर्मल जनता को रोक लिया जाता है। ना जाने कितने लोग मर चुके हैं इस कारण से, बिकॉज़ वो एम्बुलेंस के अंदर मर रहे होते हैं, लेकिन एक वीआईपी कॉन्वॉय पास होने वाला आता है, तो उनको रोक लिया जाता है। तो ये चीज़ मैं सोच रहा था इस बारे में कि अगर जनता इस बारे में बात नहीं करेगी, तो कैसे होगा? वीआईपी कॉन्वॉय को क्यों रोका जाता है? ताकि वो लोग जल्दी किसी जगह पे पहुँच पाएँ। क्या एक नेता का शेड्यूल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक एम्बुलेंस को रोक लिया जाता है? मुझे लगता है इस देश में ना एक अलग से एम्बुलेंस की लेन दिया जानी चाहिए, लेन दे देनी चाहिए, जैसे दुबई के अंदर है। दुबई के अंदर अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूँ, एम्बुलेंस को एक सेपरेट लेन मिलती है, जिस कारण से कोई भी क्रिटिकल इंसान, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ा हुआ इंसान ईज़िली एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटलाइज़ किया जा सके। एंड उसके अंदर लिटरली हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी आप एम्बुलेंस कर सकते हो। तो ये इनका सिस्टम कितना ज़्यादा बढ़िया है। इंडिया के अंदर भी वो हो सकता है अगर पॉलिटिशियंस चाहे तो, लेकिन इन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज़ इंडिया के अंदर नॉर्मल पीपल्स की लाइफ़ ना कीड़े-मकोड़ों की तरह देखी जाती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा इमारत एक ऑटो वाले के ऊपर गिर गया। एक 5 से 10 दिन पहले एक यूट्यूबर ने उसके ऊपर वीडियो बनाया था कि यहाँ पे देखो ये बड़ा-सा छेद है, यहाँ से कुछ टूट सकता है। तो उसके ऊपर केस हो गया, उसको बोला गया कि ये गंदा डिफेम कर रहा है। उसके ऊपर पुलिस ने ट्वीट किया वगैरह-वगैरह, और कुछ दिनों बाद ही ये वाला एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे एक ऑटो वाला मर गया बिकॉज़ एक पिलर उसके ऊपर गिर गया। तो आप जब इस चीज़ को देखोगे तो ऑटो वाले के फैमिली को कितना पैसा मिला पता है? 5 लाख रुपए, बस 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए के अंदर आज के दिन पे क्या होता है? और जिस कंपनी को फाइन किया गया, उनको फाइन किया गया 5 करोड़ रुपए। मतलब का गवर्नमेंट को 4 पॉइंट अराउंड 5 करोड़ का प्रॉफिट, उससे भी ज़्यादा 4.9 करोड़ का प्रॉफिट। एंड ऑटो वाले को क्या मिला? 5 लाख रुपए, और जिससे शायद से ऑटो वाले का फैमिली का लाइक 2 से 3 साल भी अच्छे से नहीं काट पाएगा ऑटो वाला। सो यही है कि हमारे जो लाइफ है गवर्नमेंट के लिए, हम हमारा लाइफ जब तक आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा लेते हो, एकदम बिग शॉट नहीं बन जाते हो, आप कीड़े-मकोड़ों की तरह हो। बिकॉज़ आपको अगर पता नहीं है हायरार्की का, मैं बता दूँ, इंडिया के अंदर अगर आप महीने का 4 लाख रुपए कमाते हो, तो आप टॉप 30% के अंदर आ जाते हो। अगर आप 8 लाख रुपए कमाते हो, तो आप टॉप 10% के अंदर आ जाते हो। अगर आप 8 लाख से भी ज़्यादा कमाते हो, तो आप लिटरली टॉप 10% के अंदर आ जाते हो। 10% से भी ज़्यादा लाइक 8% के अंदर आ जाते हो। तो आप सोच सकते हो कि उसके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लिटरली साल के 4 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते हैं, एंड उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा जो इनका जो मेन कंपनीज़ का जो मेन प्रोडक्ट कंज्यूमर्स होते हैं, वो यही लोग होते हैं इंडिया के अंदर। इसीलिए आपने देखा होगा लग्ज़री ब्रांड्स इंडिया के अंदर उतने ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती है। बिकॉज़ इतनी ज़्यादा पॉवर्टी के अंदर लोग हैं कि वो लोग लिटरली 20 ग्राम प्रोटीन भी डेली अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, एंड ये ट्रुथ है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था, एंड सोच रहा था कि किसी-किसी इंसान के लिए लिटरली 100-100 रुपए भी कितना ज़्यादा होता है। उनके लिए इतना ज़्यादा 100-100 रुपए मैटर करता है कि आप अगर उनसे पूछोगे कि तू 100 रुपए के लिए क्या-क्या कर देगा? तो वो आपको हज़ारों चीज़ें ऐसे बता देगा कि वो दिन भर 100 रुपए के लिए क्या-क्या करता है। एंड ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगता है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। हर एक इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इंडिया के अंदर जस्ट टू सस्टेन, बिकॉज़ काम ही नहीं होता है। इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है कि लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है काम। और इसके अंदर भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपना रूप दिखाना छोड़ते नहीं हैं। लोगों को अटक देते हैं रास्ते के अंदर ताकि उनका कॉन्वॉय पास हो सके। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे खराब लगती है, बिकॉज़ अगर आप ना करें, आपके साथ कुछ ना हो,
सो जो आप अगर गलती से भी उस एम्बुलेंस के अंदर हो, आपके हाथों में कोई स्क्रैच वगैरह आ गया, तो आप तो वहीं पे मर जाओगे। नहीं कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज़ करो, लेकिन एक वीआईपी कॉन्वॉय निकल रहा है, इसीलिए आपको अपना जान देना पड़ेगा। आपको रास्ते के अंदर रोक लिया गया है। बिकॉज़ एक पॉलिटिशियन का जो है रूट खाली करना चाहिए उनके लिए। वो 20-30 गाड़ी लेके निकलेंगे। पता नहीं वो लोग कितने सिक्योरिटी लेके क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी 20-30 गाड़ी लेके निकलेंगे और फिर जाएँगे। एंड पैसा किससे लेंगे? जनता से, जनता के टैक्स के ऊपर वो लोग चलते हैं। वो जो पेट्रोल खा रहे हैं, वो भी जनता के पैसे के ऊपर है। जो गाड़ी लिए हैं, वो भी जनता के पैसों के ऊपर है। एंड इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि जनता पहले आती है। हमेशा जनता के लिए हम लोग सोचते हैं, बट इन ग्राउंड रियलिटी वो लोग कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचते। बस इस ऐसे सिचुएशंस में हमेशा वीआईपी पहले आती है। पता नहीं क्यों ऐसे ही होता है। यही चलती है, ऐसी चलने वाली है, जब तक ये चेंज नहीं होने वाली है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए गवर्नमेंट कुछ चेंज कर देगी, आपके लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आपके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करने वाली। आप एक कीड़े-मकोड़े की तरह आपका लाइफ को देखा जाएगा एंड आप हो ही कीड़े-मकोड़े इस देश के अंदर, अगर आप अच्छे से पैसे नहीं कमाते हो तो। तो मेहनत करो, पैसे कमाओ और क्या ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं सोच रहा था व्लॉग स्टार्ट कर दूँ एंड व्लॉग स्टार्ट करने के लिए मुझे जब भी मैं कॉलेज जाऊँगा वहाँ पे व्लॉग करना पड़ेगा। सो दैट्स अ रियली बैड थिंग। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं परफेक्ट बनूँ उसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा, लेकिन ऐसा तो मैं कभी स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ आज एक छोटा-सा व्लॉग मैं बनाऊँगा 3 से 5 मिनट का कि क्या करता हूँ मैं डेली लाइफ़ के अंदर। लेकिन मैं दोपहर का खाना नहीं दिखा सकता बिकॉज़ उस टाइम पे मेरे फैमिली होती है। सो हाँ, हाँ। हाँ, सो यही था इस वीडियो के अंदर कि कैसे यू आर ट्रीटेड लाइक अ डॉग शिट इन दिस कंट्री जस्ट बिकॉज़ यू आर नॉट रिच। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितने जल्दी पैसे कमा सकते हो पैसे कमाओ और ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपका वैल्यू किया जाता है। जैसे आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे हवा साफ़ है, ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, वाटर साफ़ है, सब कुछ सही है और आपका लाइफ़ सेट हो जाएगा। मेरा तो ड्रीम है ऐसा एंड मैं करूँगा, करूँगा। ये वन ऑफ द मेरा मैनिफेस्टेशंस है कि मैं एक ऐसी जगह पे मेरा घर बनाऊँगा जहाँ पे हवा साफ़ आती है। होगा, होगा एक दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।